प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को आज के इस लाइव सेशन में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत है। और आज भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमें आशीष करने के लिए, हमें उसके स्वर्गीय सामर्थ्य से भरने के लिए, उसके स्वर्गीय ज्ञान से भरने के लिए। इसीलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति हो। आज भी हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मौजूदगी को हम सब अनुभव करेंगे। आइए हमारी इस प्रार्थना को आरंभ करते समय हम शुरू की प्रार्थना करेंगे और हमारे आज के इस सेशन को हम आरंभ करेंगे। हे प्यारे खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू उसके लिए काबिल है, क्योंकि तू उसके लिए योग्य है। प्रभु हालेलुया। ओ प्यारे खुदा बाप, और एक सप्ताह तूने हमको दिया है और एक हफ्ता तूने हमको दिया है ताकि हम तुझे ऊंचा करें अपने गीतों के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको ऊंचा करने का मौका दिया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। शुरू से आखिरी समय तक हमारे बीच में रहिए। आज की सारी रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज जो कोई तेरे लोग प्रभु वचन को सुन रहे हैं उनको तो आशीष कर प्रभु, जो तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं उनको तो आशीष कर प्रभु। हालेलुया। हम सबको तेरे राज्य के लिए तैयार कर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आज सबों को आशीष करने के लिए हमारा प्रभु हमारे बीच में। कितने लोग महसूस कर रहे हो प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में? प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम सब अब गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। जैसे हमारे जवान गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आप सब लोग अपने अपने घर से ही इसमें जुड़ जाइए। देखना नहीं कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, नहीं, आप भी उनके साथ गीत गाने लग जाइए। आप भी प्रभु में मग्न हो जाइए, प्रभु के साथ धन्यवाद करते रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अभी हमारे जवान प्रभु की गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या आपण या सगळ्या समय परमेश्वराचा गौरव करूया।
उसके बलिदान के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमने उसकी आत्मा को पा लिया है। उसके बलिदान के द्वारा हमने अनंत काल के जीवन को पा लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके जी उठने से हम धर्मी बने। तो हमारा यीशु मसीह आज भी जीवित है, उसका आत्मा आज भी हमारे बीच में मौजूद है। अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। एक ही नाम यीशुआ, एक ही नाम यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि एक ही नाम है जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, एक ही नाम है जिस नाम में हमें छुटकारा मिलता है, एक ही नाम है जिस नाम में हमें अनंत काल का जीवन प्रॉमिस किया गया है, वो एक ही नाम यीशु नाम। तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदा, तेरे नाम के स्तुति करके आराधना करते प्रभु, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। आगे होने वाला वचन तेरे हाथों में, तेरे दास को तू कृपा दे प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक को आशीषित कर खुदा, और तेरी स्तुति और तेरी महिमा होने दे प्रभु। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, तू सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम प्रभु के वचन की ओर अपने दृष्टि को केंद्रित करेंगे। प्रभु के वचन की ओर हम गौर करेंगे कि परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा आज हमें आशीष करे। हर समय हर घड़ी हमारा प्रभु उन वचनों को देता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और आज भी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हमें वही वचन देगा जो हमारे लिए जरूरी। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वां अध्याय वचन 24। 1 Corinthians chapter 9 and verse 24। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, सब लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। तुम जीतो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रनिंग में सब लोग दौड़ते हैं, इनाम तो सिर्फ मिलता सिर्फ एक को है। तो प्रभु कहता है अभी तुम्हें ऐसे दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है, अभी मूर्छित होके नहीं बैठना है। मैं थक लो, मैं बहुत थक गया, अब मेरा उम्र हो गया, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मैं बूढ़ा हो गया। नहीं, हम सब अभी बड़ी दौड़ रफ्तार के साथ दौड़ने का समय है। और कैसे दौड़ेंगे? हम दौड़ते समय हमारे माइंड में यही होना चाहिए, हमारे मन में यही होना चाहिए, आज मैं इनाम पाऊंगा, आज मैं बख्शिश पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। तो ये इस वचन को आज मैं 2 रीति से आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहला, हमारी व्यक्तिगत रीति से हम हमारे जीवन को संभालना है, हमारे पवित्र लाइफ को संभालना है, पवित्र जीवन को संभालना है, हमारी विश्वास को संभालना है, हमारी प्रार्थना को संभालना है, और उसके बाद हम प्रभु की इच्छा करके परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करना। ये पहली बात है। इसमें वही हमने पढ़े है कि तुम अब ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम तुम्हें मिले, प्रतिफल तुम्हें मिले, मुकुट तुम्हें मिले, इनाम तुम्हें मिले, ऐसे तुम दौड़ो। वह हमारे पर्सनल लाइफ को बताता है। व्यक्तिगत जीवन में हम परिपूर्ण होना है, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों में उससे मिलना है। अब इसी का जो हमारी दौड़ है उसको मैं दूसरी रीति से बताना चाहूंगा। दूसरी रीति से इन द सेंस, हम सुसमाचार की सेवकाई को करना, वो भी हमारी स्पिरिचुअल दौड़ को इंडिकेट करता है, वो भी हमारी आत्मिक दौड़ को बताता है। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 2, गलेशियन 2nd chapter and verse 2। और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। हाँ, पर जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है ये मेरी जो दौड़ है ये व्यर्थ ना हो, ये जो मेरी दौड़ धूप है ये व्यर्थ न हो, माझे जे धावणे आहे हे व्यर्थ होऊ नये म्हणून मी माझं सुवार्तेचं काम करीत आहे। मैं मेरे सुसमाचार को फैलाता हूं, मैं सुसमाचार को सुनाता हूं, ताकि मेरी जो दौड़ है वो व्यर्थ न हो। प्रभु का धन्यवाद। तो पहले जो मैंने बताया है पहले कुरिन्थियों की किताब से 9वां अध्याय के 24वें वचन से, वो हमारी व्यक्तिगत जीवन को बताता है।
हमारे पर्सनल लाइफ की दौड़ को बताता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम दौड़ते समय अपने आप को संभालना है, पवित्र जीवन के साथ हमको दौड़ पूरी करना है। और दूसरा, उसी के साथ हमको सुसमाचार का काम करना है। हमको परमेश्वर के वचन को फैलाना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देना है। ये भी एक दौड़ है। पौलुस कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भी दौड़ शायद व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको और मुझे मसीह की सुसमाचार को सुनाना है। जितना आप मसीह की सुसमाचार सुनाते हो, उतना आप क्या कर रहे हो? दौड़ते 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 भाग जा रहे हो, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा। जो हमारी पहली दौड़ है हमारे आत्मिक जीवन के बारे में, हम अपने आप को संभाल के करना, वो हम अपने आप को प्रभु के राज्य में पहुंचाना, उस बात को बताता है। और जो दूसरा मैंने कहा, लोगों को सुसमाचार बताओ, लोगों को सुसमाचार की यीशु मसीह के बारे में बताओ, सुसमाचार बताओ, वो दूसरों को हम प्रभु के राज्य में लेके जाना। हम अपने आप को तैयार करना और दूसरा औरों को भी तैयार करना। कहां के लिए तैयार करना? प्रभु के राज्य के लिए हम लोग तैयार करना। प्रभु का धन्यवाद हो। वही यहां पर हम देखते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बताने जा रहा हूं। हमारी टॉपिक है सफल जीवन, अ सक्सेसफुल लाइफ। सफल जीवन के बारे में मैं बताता हूं। और यह सफल जीवन एक दौड़ के साथ सरका के मैं बताने वाला हूं। अ सक्सेसफुल लाइफ, हमारा जो सफलता का जीवन है, इसको मैं जो दौड़ में दौड़ता है उसके साथ में सरका के बताने वाला हूं। तो सफल जीवन को हम कैसे पा सकते हैं? जब हम अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करते हैं, वही है सबसे बड़ी सफलता। जब हम औरों को तैयार करते हैं, वही है सबसे बड़ी सफलता, वही हमारा सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपको सुसमाचार के लिए जागरूक रहना है। आपको आपके व्यक्तिगत जीवन को पवित्रता में संभाल के आपको तैयार रहना है। यही आज का हमारा विषय है। हालेलुया, सफलता का जीवन, अ सक्सेसफुल लाइफ। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। एक सफल जीवन के लिए इंसान को क्या करना है, इसके बारे में मैं आज आपको 5 बातें बताने वाला हूं। 5 थिंग्स, 5 बातों को बताने वाला हूं। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो जो दौड़ने वाला है, उसे दौड़ पूरी करके इनाम पाने के लिए, बख्शिश पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वही मैं बताने वाला हूं। 5 बातें बताने वाला हूं मैं। उन 5 बातों को हम भली भांति समझे, प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन की गहराई से हम समझे, और हम भी ऐसे दौड़े कि हमें क्या मिले, वो प्रतिफल। प्रतिफल कहने से क्या? परमेश्वर के राज्य में जाना, यही बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के राज्य में औरों को पहुंचाना, वही बड़ा प्रतिफल है। वही दौड़ आपको और मुझे दौड़ना है। क्योंकि प्यारे भाइयों बहनों, अब दुनिया की हालात बहुत ही खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी में प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, इसी बात का संकेत हमें मिल रहा है, इंडिकेशन हमें मिल रहा है। किसी भी वक्त हमारा प्राण प्रिय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है बादलों में। तो एक बात के बारे में अब दुनिया में, मसीह लोगों में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। क्या है वो विषय, मैं आपको बोल के आगे बढ़ता हूं। कुछ लोगों का कहना है यीशु मसीह पहले आएगा, कलीसिया लेकर जाएगा, फिर मसीह विरोधी आएगा। तो लेकिन अब दूसरा एक ग्रुप निकला है, वो कहते हैं नहीं, पहले मसीह विरोधी आएगा और कलीसिया को सताओं में से जाना पड़ेगा, और उसके बाद यीशु मसीह आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, और इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को लगभग 6-7 महीने से मैं स्टडी कर रहा हूं। 6-7 महीने से। तो मुझे ऐसे बात में नहीं, जो मैं बचपन से सीखते आया हूं वही सही है,
जो मेरे पास्टर लोगों ने मुझे पहले सुनाया था, या पहले मैं बचपन में सीखा हूं, या मेरी जवानी में सीखा हूं, वही सही है, मैं उस ऐसा मानने वाले में से नहीं हूं। मैं हर बात को स्टडी करता हूं। अगर कोई एक छोटा बच्चा भी कुछ बोलता है तो उस बात के ऊपर मैं ध्यान करता हूं, फिर उसके बाद में मैं मेरा निर्णय देता हूं। तो उसी तरह ये दोनों विषय के बारे में मैं ऑल्टरनेट अब उसके स्टडी कर रहा हूं 6-7 महीने से, और अब मैं एक नतीजे पर पहुंच गया हूं कि पहले यीशु आएगा या पहले मसीह विरोधी आएगा। तो मैं आपके सामने बहुत जल्दी उस वीडियो को लाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि योग्य समय में मैं उस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा कि पहले यीशु आएगा या मसीह विरोधी आएगा। आप या मैं, हम लोग मसीह विरोधी के तकलीफ में से जाओगे, उसके सताव में से हम जाएंगे, या उसके सताव में जाने से पहले हमारा यीशु हमको लेकर जाएगा। ये कब होगा? ये बहुत गंभीर विषय और ये बहुत जरूरी विषय है, और मैं बहुत जल्दी इस विषय के साथ आपके सामने आने वाला हूं। और उसके लिए मैं आपसे यही विनती करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ तैयार कर रहा हूं मैं, जो ऑलमोस्ट 95% मेरा तैयार हुआ है, जस्ट 95% तैयार हुआ है, जस्ट अब आपके सामने मुझे उस किताब को खोलना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात है, जो भी कहूंगा वचन से कहूंगा, वचन के बाहर कुछ नहीं कहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम हमारे वचन में जाएंगे। कौन से वचन में? दौड़ के वचन में जाएंगे हम सब। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस दौड़ को जीतने के लिए हमें 5 काम करना है, या सक्सेसफुल लाइफ, सफलतापूर्वक जीवन को जीने के लिए हमें 5 बातें करना है। और 5 बातें कौन सी है? पहली बात यह है कि हमें दौड़ को जीतना है, तो दौड़ की हमको रोज क्या करनी है? प्रैक्टिस करना है। रोज हमें क्या करना है? हमारी दौड़ का प्रैक्टिस करना है। अगर आप एक इसमें उतर रहे हैं, आप एक कंपटीशन में उतर रहे हैं, आप एक स्पर्धा में उतर रहे हैं, कंपटीशन में उतर रहा है, और मस्त सो के 10 बजे स्पर्धा है या 10 बजे कंपटीशन है, 9 बजे उठ के अगर आप उधर जाने से काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पीछे आपका नंबर तो पहला आएगा ना, यहां पहला आएगा, लेकिन पीछे से पहला आएगा, आगे से नहीं आएगा। पीछे हम ही रहेंगे अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो बोल रहा हूं मैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें, सीधा हम लोग उस शर्त में उतर जाएंगे, तो उस शर्त को हम जीत नहीं सकेंगे, उस कंपटीशन को हम जीत नहीं सकेंगे, उस रेस को हम जीत नहीं सकेंगे, उस दौड़ को हम जीत नहीं सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद। उसके लिए हमें रोज उसके लिए प्रैक्टिस करना है, रोज हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने का वो मुकुट पाना है, तो हमें भी रोज क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। पहले जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, दौड़ना होता था, तो हम लोग रोज सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते थे। मेरे साथ और 2 मित्र थे। तो हम जब कुछ समय में कॉलेज में था, दौड़ते थे, अब दौड़ते थे। हाँ, परसों के दिन जब हम पुणे गए थे, तो उस समय मेरे साथ जो थे उनको और मेरी पत्नी को भी मैं बताया, हम ये रोड में मैं दौड़ता था, रोज सुबह इस रोड में दौड़ता था। वो देव रोड के हमारे उस रोड को देख के मुझे याद आया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो आप उसमें कामयाब नहीं होगे। उसी तरह आत्मिक जीवन में भी आपको और मुझे सफलता पाना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, स्वर्गीय मुकुट को पाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? रोज बाइबल रीडिंग की प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। तो याद रखो, आज मैं जो बोल रहा हूं, जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप सोना नहीं, तब तक सोना नहीं, बिल्कुल नहीं। न जाने सोते सोते क्या हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए रोज आपको बाइबल पढ़कर ही सोना है। भले आप सुबह पढ़ो, भले दोपहर में, शाम को या रात को, कभी भी, लेकिन डेली आपको बाइबल पढ़ना ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बाइबल भी पढ़ते समय ऐसा नहीं होना है खाली 2-3 वचन या कैलेंडर पे ऐसा हाथ लगाए और जो वचन आए वो वचन पढ़े, हाँ हो गया बाइबल, वो नहीं, चालबाजी नहीं चलता है इधर।
इधर बाकी के रेस में चालबाजी चलेगा, लेकिन प्रभु के राज्य का चालबाजी मत करो। ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ो, 1 अध्याय पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, 4 अध्याय पढ़ो, 8 अध्याय पढ़ो। जितना ज्यादा होगा उतना आप लोग पढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको प्रार्थना की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। बाइबल रीडिंग की प्रैक्टिस होना है, प्रार्थना की प्रैक्टिस होना है, हर एक को प्रार्थना करने के लिए आना है, उपवास लेने का ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, बुराई के ऊपर जय पाने वाला ट्रेनिंग ये रोज आपको करना है। दैनंदिन जीवन में, डे टू डे लाइफ में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। तभी आप कहां जाके उस रेस को जीत सकेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए ये बात बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत अहम बात है कि रोज हम अपनी प्रैक्टिस को करें, रोज हम हमारी दौड़ को प्रैक्टिस करें। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो हमारे लिए कुछ रुकावट हो सकती है, हमारे लिए कुछ रुकावट हो सकती है। इसीलिए हमें रोज प्रैक्टिस करना है। हमें रुकावट क्या हो सकती है? हम पढ़ेंगे वो गलतियों की किताब 5वां अध्याय का 7वां वचन, गैलेशियंस 5:7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अरे तुम तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुम्हें रोका कि सत्य को न मानो? सत्य को न मानो करके किसने रोका? अरे तुम तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। अरे तुम बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे थे। अरे तुम बहुत अच्छा चर्च में जा रहे थे। अरे तुम बहुत अच्छा अपने पवित्र जीवन को संभाल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? क्या हुआ? कौन बीच में आया? किसने तुम्हें रोका? मेरे भाई, मेरी बहन, किसने तुझे रोका? कहीं वो सिनेमा तो नहीं जिसने तुझे रोका, कहीं वो तेरी बुरी आदतों तो नहीं जिसने तुझे रोका, कहीं तेरे पाप के स्वभाव तो नहीं जिसने तुझे रोका है। अच्छी दौड़ रहे थे पहले, विश्वास अच्छा था, बाइबल रीडिंग अच्छा था, प्रार्थना अच्छा था, जहां मीटिंग वहां हाजिरी हमारी होती थी, प्रार्थना जीवन बहुत अच्छा था, विश्वास जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें? किसने रोका? ऐसे कई दुष्ट आत्माएं होती है, वो कई दुष्ट आत्माएं हमको रोकती जाती है कि हम हमारी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा न करें, हम हमारी दौड़ को पूरी न करें करके कई दुष्ट आत्माएं हमको रोकती है। तो मेरा भाई, मेरी बहन, आपको और मुझे रोज दौड़ की प्रैक्टिस करना है। रोज बाइबल का वचन, आप जितने वचन को पढ़ेंगे वचन आपको संभालेगा। जितना वचन आप सुनोगे उतने वचन आपको संभालेंगे। जितने आप प्रभु के गीत गाओ, प्रभु की प्रार्थना करो, हफ्ते में 1 दिन अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आप बुजुर्ग नहीं हो, तो जरूर आपको उपवास लेके प्रार्थना करना है। वही है हमारी प्रैक्टिस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आपको पहली बात यह करना है, उस इनाम को पाने के लिए, उस बख्शीश को पाने के लिए आपको प्रैक्टिस रोज करना चाहिए। जैसे कि एक एथलेटिक्स रोज प्रैक्टिस करता है, ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी बात, दूसरा काम, दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप हमारा यह है, दौड़ते समय हमारे एम, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य को देखकर हम दौड़ना है। हमारे लक्ष्य को देखकर हमको दौड़ना है, हमारे उद्देश्य को देख के हमें दौड़ना है। तो ऐसा न हो कि दौड़ते समय हमारा लक्ष्य ही ना हो, बिना लक्ष्य के हम नहीं दौड़ना है। उद्देश्य के साथ हम दौड़ना है, लक्ष्य के साथ हमको दौड़ना है। यह हमारा सेकंड स्टेप है, यह हमारी दूसरी सीढ़ी है। इसे हम उद्देश्य के साथ दौड़ना है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसके 3 अध्याय वचन 14, फिलिपियंस 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, ताकि वो इनाम पाऊं, ताकि वो इनाम में पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओ, जिसके लिए मुझे ऊपर बुलाया है, उस इनाम की ओर मैं दौड़ा जाता हूँ, दौड़ा जाता हूँ, दौड़ा जाता हूँ। मैं भाग रहा हूं एक निशाने की ओर, एक एम, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक निशाने की ओर मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ा जाता हूं। मैं दौड़ा जाता हूं।
क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? यीशु मसीह को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। मसीह यीशु को मैं पकड़ना चाहता हूं, उसे प्राप्त करना चाहता हूं, उसको हासिल करना चाहता हूं, उसके राज्य को मैं हासिल करना चाहता हूं। इसलिए मैं मेरी निशानी की ओर देख के दौड़ता हूं, यीशु को देख देख के दौड़ रहा हूं, वचनों को देख देख के मैं दौड़ रहा हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी हम मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको स्वर्ग में जाना है, औरों को भी लेके जाना है, मुझे दौड़ना है, और ऐसे दौड़ना है कि मुझे इनाम मिलेगा, मुझे बख्शिश मिलेगा, मुझे प्रतिफल मिलेगा। मुझे ऐसे दौड़ना है। हालेलुया। और दौड़ने का मैंने दूसरा बात आपको बताया है। दूसरी बात मैंने आपको यह बताया है, एक लक्ष्य के साथ दौड़ो, एक उद्देश्य के साथ दौड़ो, एक निशाने के साथ दौड़ो। बिना निशाने के कोई भी नहीं दौड़ना, बिना लक्ष्य के कोई भी नहीं दौड़ना। दौड़ने वाले जो होते हैं, दौड़ में उनको एक लक्ष्य दिया जाता है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा उनको एक लक्ष्य दिया जाता है। उस लक्ष्य को मन में रख के फिर दौड़ते हैं वो, कि मुझे 100 मीटर दौड़ना ही है, मुझे 500 मीटर दौड़ना है, मुझे 1 किलोमीटर दौड़ना है। वो माइंड में रख के हम वो दौड़ते हैं। ऐसा हमारे भी माइंड में रख के दौड़ो। हमारे माइंड में क्या रखना है, हमारे मन में क्या रखना है? मुझे यीशु को पाना है, यीशु मसीह मेरा निशान है, मुझे वहां तक दौड़ना है। यह आपके मन में रखो, ये मन में रख के अपने रोज के जीवन में, मेरे भाई मेरी बहन, आपको दौड़ना है। विश्वास की दौड़ दौड़ना है, पवित्र जीवन की दौड़ दौड़ना है, सच्चाई की दौड़ आपको दौड़ना है। विश्वास में आपको बढ़ते जाना है आगे, बस रुकना नहीं है कहीं पर भी। वही आपका निशाना है, यीशु मसीह को प्राप्त करना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसलिए अपने मन में, अपने दिमाग में इस बात को रख के हम आगे दौड़ेंगे कि मुझे मसीह को प्राप्त करना है, मसीह को मुझे प्राप्त करना है। तो उस बात की ओर आपको और मुझे दौड़ना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा तीसरा स्टेप कौन सा है, हमारा तीसरा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। प्रभु के राज्य में जाने के लिए जो तीसरा स्टेप है वो मैं बताना चाहूंगा। हमारे कमी को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमी घटी है, हमारे अंदर क्या डिमेरिट्स है, हमारे लाइफ में क्या कमी है, उसको हम पहचानना चाहिए। कि भाई मैं क्यों रेस को जीत नहीं सकता, क्यों मैं रेस में आगे आ नहीं सकता, क्यों मैं पहला नंबर नहीं ले सकता, मेरे अंदर क्या कमियां है, मेरे अंदर क्या डिमेरिट्स है, इसको हम जानना चाहिए और उसको करेक्शन करना चाहिए। हमारे अंदर करेक्ट करना चाहिए उस बात को, हमारे अंदर करेक्ट करके फिर उसको कबूल करके उसको हम छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ में हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, करेक्शन करते हैं, तो उसको हम अच्छे हृदय से लेना चाहिए, अच्छे राइट स्पिरिट में हम लेना चाहिए, फिर वो हमारे लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें अपनी गलती को क्या है वो ढूंढना जरूरी है। कि दौड़ में मैं कहां कम कर रहा हूं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय वचन 8, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, श्रेष्ठता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को मैं हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, और उन्हें कूड़ा कचरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है यीशु मसीह को मैं प्राप्त करने के लिए कई बात मेरे लाभ की थी, मेरे लिए फायदेमंद थी, लेकिन उन सबको मैं कूड़ा कचरा समझता हूं। उन सबको मैं क्या समझता हूं? उन सबको मैं कूड़ा समझता हूं। प्रभु का धन्यवाद। तो याद रखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण के साथ ये वचन में समझाना चाहता हूं। पौलुस कहता है मेरे लाभ की कुछ बातें थी, लेकिन मसीह को प्राप्त करने के लिए वो रुकावट हो रही है, बीच में आ रही है। तो ये बीच में जो आ रही है, इसको मैं क्या समझता हूं?
कूड़ा कचरा, केर कचरा जिसे हम मराठी में कहते हैं, तो एक कूड़ा कचरा मैं समझता हूं। फिर कूड़ा कचरा समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त करने में यह रुकावट ना हो। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, अब यह है चश्मा, ये मेरा स्पेक्स है। ये स्पेक्स मेरे लाभ का है। क्यों लाभ का है? जब मैं ये पहनता हूं तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये मेरे लाभ का है। लेकिन मसीह को प्राप्त करने के लिए अगर यह चश्मा मेरे लिए रुकावट है तो मैं इसे क्या समझना चाहिए? कूड़ा समझ के इसे फेंक देना चाहिए। उसी तरह हर कोई बात मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता को प्राप्त करने के लिए या मसीह यीशु को प्राप्त करने के लिए अगर कुछ रुकावट होती है, उस बात को हमें कूड़ा कचरा समझ के फेंकना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आप में क्या कमी है? देखो, आप दौड़ रहे, आपको स्वर्ग में जाना है, आपको प्रभु के राज्य में जाना है, सब अच्छी बात है। लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए अगर ये सब बातें हमारे लिए जो लाभ की अभी कि मेरे फायदे की, मोबाइल ये मेरा फायदे का है, मोबाइल से मैं बात कर सकता हूं, मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, मोबाइल से मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूं, लेकिन यही मोबाइल अगर यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए रुकावट होता है तो मुझे इस मोबाइल को कूड़ा कचरा समझ के इसे मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मसीह को प्राप्त करने के लिए रुकावट ना हो। तो इसी तरह मेरे भाइयों बहनों, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में कौन आपके लिए कौन सी बात, ऐसी कौन सी आदत है जो रुकावट डालती है, आपको उसे कूड़ा कचरा समझ के आपको उसे बाहर आना है, आपको उसे आपके पास से दूर करना है। प्रभु का धन्यवाद। तो इस बात को हम हमेशा याद रखें कि आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में मसीह को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी हानि होती है उस बात को हमें दूर करना है ताकि मसीह यीशु को हम प्राप्त कर सके। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा चौथा स्टेप, फोर्थ रूल। हमारा चौथा नियम क्या है? स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए, दौड़ को जीतने के लिए चौथा नियम की चौथा बात क्या है? चौथी बात यह है, नियमों का पालन करना चाहिए। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें नियमों को पालन करना चाहिए, विधियों का पालन करना चाहिए। जब एक दौड़ में दौड़ा जाते हैं, दौड़ने वाले दौड़ते हैं तो उनको नियम दिया जाता है, उनको रूल दिया जाता है और उस रूल में उसे दौड़ना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे कि तिमोथियों की पत्री में उसको लिखा है, 2 तिमोथी, 2 तिमोथी और उसके दूसरे अध्याय वचन 5 में लिखा है। 2 तिमोथी 2 चैप्टर वर्स 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला फिर अखाड़े में लड़ने वाला, पहला दौड़ने वाला, अभी लड़ने वाला, सब एक ही है। यदि विधि के अनुसार न लड़े, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार अगर न लड़े तो मुकुट नहीं पाता, मुकुट उसको नहीं मिलेगा करके लिखा है। तो अगर आप अखाड़े में उतरे हो, अखाड़े में कुश्ती के लिए उतरे हो, कुश्ती के अखाड़े में आप उतरे हो, नियम के अनुसार नहीं लड़ने से आपको इनाम नहीं मिलेगा, भले आप जीते, आप जीतने से भी नहीं मिलेगा। वही है, दौड़ की दौड़ में भी कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार अगर आप नहीं दौड़े तो आप हो या मैं हो, हमें इनाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे लगता है लगभग एक 15-20 साल हो गया, ओलंपिक्स की बात है। तो जब हमारे भारत की एक अच्छी दौड़ने वाली लड़की जिसका नाम शाइनी अब्राम था, केरला से थी, वो ओलंपिक्स में वो फर्स्ट आ गए। गोल्ड मेडल उसके लिए घोषित किया गया, गोल्ड मेडल घोषित किया गया। शाइनी अब्राम बहुत खुश हो गए, उसके घर वाले, सारा केरला खुश हो गया, सारा इंडिया खुश हो गया, ताली बजाए, अरे गोल्ड मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया, तो बहुत खुश हो गए। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो गया, उसका वो गोल्ड मेडल या उसने जो पहला नंबर मारा था वो कैंसिल कर दिया गया। वो क्या कर दिया गया? कैंसिल, वो बात कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्या हुआ? डिक्लेयर हो गया, खुशियां मना रहे हैं और तुरंत उसको कैंसिल कर दिया। क्या हुआ? जब
शाइनी अब्राहम की उस दौड़ को, जब वो दौड़ रही थी तो उसको स्लो मोशन में जब देखा गया तो जो दौड़ने के लिए जो पटरियां होती है, जो लाइन मार के दिया जाता है, तो उसमें से ही दौड़ना पड़ता है। तो उसके लाइन से दौड़ते समय शाइनी अब्राहम ने क्या किया था, थोड़ा दूसरों के लाइन में वो चले गए, अपने उस कतार को छोड़कर, अपने उस निशाने को छोड़कर वो थोड़ा सा दूसरे के इसमें चले गए, इसीलिए वो गोल्ड मेडल उसका कैंसिल हो गया। हाँ, ये बात सही थी, उसने आखिरी तक दौड़ी, लेकिन आखिरी तक दौड़ने के बाद भी, दौड़ को पूरी करने के बाद भी, पहले नंबर आने के बाद भी उसको इनाम नहीं मिला। उसका कारण यह था, दूसरों की उस कतार से वो थोड़ा उनके लाइन में चले गए। प्यारे भाइयों बहनों, संसार का नियम इतना कड़क है, तो संसार के लोग इतना बारीक नजर से देखते हैं, इतने गौर से देखते हैं, तो स्वर्गीय नियम कितना कड़क है, स्वर्गीय रूल्स कितने कड़क है, वहां कितना अधिक गौर से देखा जाता है। हमारी हर एक बात पर नजर लगा के बैठा है हमारा पिता परमेश्वर, हमारी हर एक बात पे निगरानी रखी होती है, हमारे हर एक बात के ऊपर उसकी नजर है पिता परमेश्वर की। हम क्या करते हैं उसको देखता है वो। हमें प्रतिफल पाना है तो हमें दूसरों के लाइन में नहीं जाना है। इसका मतलब यह है कि और लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं। खुद का देखो भाई, खुद का देखो। दूसरों के मामले में मत जाओ कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके चर्च में क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है। कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट होते हैं इस बात में, मग काय झालं, नंतर काय झालं, मग क्या झालं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये सब बहुत इंटरेस्ट है मेरे भाई मेरी बहन, उस बात को बंद करो अभी। खुद का देखो, खुद का, नहीं तो वो प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर की आंखें सारे संसार के ऊपर निरीक्षण करती है। नोहा के समय में बाइबल यही बताता है, परमेश्वर की नजर ढूंढ रही थी, एक तो वही धर्मी है क्या। फिर परमेश्वर ने नोहा को चुन लिया है। परमेश्वर की नजर आज भी ढूंढती रहती है। जब परमेश्वर हमको जांचेगा, जब परमेश्वर हमको ढूंढेगा, उस समय हम धर्मी दिखाई देना चाहिए उसके सामने। यह नहीं कि हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करें, यह नहीं कि हम दूसरे के परिवार में इंटरफेयर करें, यह नहीं कि हम दूसरे के स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरफेयर करें। अगर ऐसे करने से हमारे लाइफ में बड़ा खतरा आएगा, फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ डामाडोल हो जाएगा। जब हमारा आत्मिक जीवन डामाडोल हो जाएगा, तब सब कुछ बिखर जाएगा प्यारे भाइयों बहनों। इसीलिए आपको ऐसे दौड़ना है, केवल आपकी कतार से दौड़ो, केवल आपकी ही लाइन से आपको दौड़ना है। दूसरों की ओर आपको ध्यान नहीं लगाना है। आपके इसमें ही दौड़ो, आपके इसमें ही भागो। वही है स्पिरिचुअल लाइफ में भी मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहन, हमको इस बात को गौर रखना है। मुझे दूसरे के बातों से क्या करना है, मुझे अपना देखना है। बहुत से बार, कई बार हम दूसरों को फिंगर पॉइंट करते, हम एक करते हैं उनके पास, लेकिन 3 उंगलियां हमारे पास है, 1 उंगली ऊपर है। तो पहले अपने आप को जांचो, दूसरों की बातों में मत जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर ऐसा करने से हो सकता है हम दूसरों को करेक्शन करने के लिए बहुत होशियार होंगे, लेकिन हम खुद को भी देखना चाहिए। हमारी खुद की दौड़ को हम गंवाना नहीं चाहिए। दूसरों के पीछे लगकर अपने आप को मत गवाओ, दूसरों की लाइन में मत जाओ। अपने लाइन को देखकर, अपनी कतार को देखकर दौड़ो, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा, उस समय हमें इनाम मिल सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो शाइनी अब्राहम को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा सबक है। उस सबक को हम समझ के आगे बढ़ना है। ऐसा न हो कि आप बोल रहे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं पवित्र जीवन बिता रहा हूं, लेकिन हम दूसरों के मैटर में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो बात भी मायना रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरों के बारे में अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो उनके लिए प्रार्थना करो,
उनके लिए पिता के पास बिछुआई का काम करो, उनके आशीष का कारण बनो। इससे ज्यादा कुछ मत होना। प्रभु का धन्यवाद हो। अन्यथा वो चले जाएंगे स्वर्ग में, आप लटक जाएंगे नीचे। ऐसा नहीं होना। प्रभु का धन्यवाद। तो ये 4 बातें हो गया। अब 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 5वां और आखिरी बात मैं आपको बता के समाप्त करना चाहूंगा कि 5वीं बात, कौन सी बात के ऊपर हमको गौर करना है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी बात के ऊपर हमें नजर लगाना है। याद रखिए 5वीं बात यह है, हम दौड़ रहे हैं, हमें कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। हमें कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है। हमें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आगे ही दौड़ना है। आगे की बातों को देखकर ही हमें दौड़ते रहना है प्यारे भाइयों बहनों। उसीलिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय वचन 13 को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3 and verse 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। बस अब मुझे आगे बढ़ना है। मुझे पीछे की बातों को भूल जाना है। कौन से पीछे की बातों को? एक कड़वा अनुभव को मुझे भूल जाना है। मुझे पाप का कड़वा अनुभव को भूलना है। मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में पीछे खींचने वाली बात को मुझे भूलना है। मेरे परिवार में जो समस्या निर्माण करने वाली बात है, मुझे उसको पूरा भूलना है और मुझे आगे नया निर्णय, नया डिसीजन के साथ मुझे अब आगे दौड़ना है, आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपके परिवार की बात को आप बार बार निकालते हो क्या? आपके व्यक्तिगत जीवन के मिस्टेक को बार बार खोदते हो क्या? आपके परिवार में आपका भाई होगा, बहन रहेगा या कोई भी होगा, पति होगी, पत्नी होगी, कुछ भी होगी, उनके गलती को आप बार बार नोचते हो क्या? अगर ऐसा आप करने से इसका मतलब है आप आपकी दौड़ के लिए काबिल नहीं हो, आप आपकी दौड़ को पूरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बार बार पीछे देख रहे हो, बार बार पीछे देख रहे हो। आज के इस मैसेज के बाद आपको कभी भी आपके हरावट की ओर नहीं देखना है। जिस बात के कारण आपके बीच में फूट पड़ी है, उस बात को वापस खोद के मत निकालो। आप जितने पुरानी बातों को खोदेंगे उतनी ज्यादा बदबू आएगी। इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए भलाई इसी में है, जो हो गया वो हो गया। झालं ते विसरून जा। जो हुआ उस बात को क्या करो? भूल जाओ। हाँ, एक कहावत में भूल गया वो क्या थी? झालं गेलं विसरून जा, हसवा हसून जा। झालं गेलं विसरून जा, हसवा हसून जा। प्रभु का धन्यवाद हो। जो हो गया। आप खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन पुरानी बातों को नोच नोच के मत निकालो। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। इसमें नुकसान आपका ही है, इसमें नुकसान आपका ही है। प्रभु का धन्यवाद। तो पिछले दिनों में एक प्रभु के दास मुझसे बात कर रहे थे। प्रभु का अच्छा दास प्रभु की अच्छी सेवकाई कर रहा है, लेकिन उसका जो पुराना जीवन था, लगभग 20 साल पहले, वो सच्चाई में आने से पहले, वो प्रभु को स्वीकारने से पहले जो गलत बातों में था, अब कुछ लोग उसी बात को लेके उसकी अच्छी सेवकाई को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये सरासर गलत है। तो किसी के भी लाइफ में कुछ हुआ होगा। अरे जब परमेश्वर क्षमा कर दिया है तो तुम किस खेत की मूली हो जो क्षमा नहीं करने के लिए? परमेश्वर माफ कर दिया है उसको, तो आप कौन बड़े जज लग के गए क्षमा नहीं करने के लिए? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अगर जज करना है तो खुद का जज करो, पहले न्याय करना है तो खुद का न्याय करो, तब पता चलेगा आप कहां पर हो और वो सामने वाली व्यक्ति कहां पर है। तो याद रखिए, पीछे की बातों को मत देखो, बार बार छोड़ दो। वही प्रेरित पौलुस कहता है, पीछे की बातों को अब मैं भूल रहा हूं, अब आगे की ओर लक्ष्य लगाया हूं, आगे की ओर मैं दौड़ता जा रहा हूं, आगे की ओर मैं निशानी की ओर मैं दौड़ता जा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। यही हमें करना है, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर हमको बढ़ना है, आगे की ओर हमको दौड़ना है।
पीछे का डिफीट, हरावट भूल जाओ, पीछे का टेंशन भूल जाओ, पिछले महीना, पिछले साल के सारे आपको ये टेंशन देने वाली बात, आपको उदास करने वाली बात, आपको निराश करने वाली बातों को भूल जाओ और आगे की ओर दौड़ते जाओ। तब प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें एक नया इरादा करके अब बढ़ना है, एक नया फैसला हमको करना है। कौन सा फैसला है? बस मेरे आगे मेरा मसीह है, बस आगे दूसरा कुछ नहीं, मेरा मसीह है। मेरे मसीह की ओर मुझे दौड़ना है, मेरे प्रभु की ओर देख के मुझे दौड़ना है, मेरे राजा की ओर मुझे देख के दौड़ना है। इसके लिए मैं एक वचन बताऊंगा और मैं समाप्त करूंगा। हम पढ़ेंगे हमारा इरादा, हमारा फैसला कौन सा होना चाहिए। वही 1 कुरिन्थियों 19वां अध्याय जो प्रेरित पौलुस ने बताया, जो कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वां अध्याय जो हमने पहली बार देखा था, वही पहले वचन को जो उसके आगे हम देखेंगे अभी। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26-27, 1 Corinthians 9 chapter 26 and 27। ये हमारा इरादा, यही हमारा फैसला होना चाहिए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। अब इसी रीति से मैं दौड़ता हूँ। पहले उसने कहा ऐसे दौड़ो कि तुम्हें इनाम मिले, और अभी आगे बोल रहा है मैं अभी ऐसे दौड़ रहा हूँ। हाँ, परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, हवा के ऊपर ऐसा मैं बुक्की मारने के जैसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हाँ आगे और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रभु का धन्यवाद। पौलुस देखो अब इस बात को हाईलाइट कर रहा है। कौन सी बात को हाईलाइट कर रहा है? जैसे मैंने शुरू में भी टच किया था, कभी कभी हम दूसरों को करेक्शन करने में बहुत होशियार हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों को सिखाने के लिए हम बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन यही बात जब हम पर आ जाती है वहां पर हमारा सारा अपसेट डाउन हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यही पौलुस यहां पर भी बता रहा है कि मैं इस दौड़ को दौड़ते समय मैंने फैसला किया है और मैं एक काम करता हूं। मैं क्या काम करता हूं, मैं क्या फैसला कर रहा हूं, वो क्या कहता है? 27वें वचन और एक बार हम पढ़ेंगे, 27th वर्ष पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, कुचलता हूं और वश में लाता हूं। वश में लाता हूं। बस मैं अपनी देह को मारता हूं, कुचलता हूं, वश में लाता हूं। वो कहता है मेरे शरीर के ऊपर मैं कंट्रोल करता हूं, मेरे शरीर के ऊपर मैं नियंत्रण कर रहा हूं। मेरा शरीर मुझ पे नहीं बल्कि मैं शरीर पे नियंत्रण करता हूं। मैं शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और मेरे कंट्रोल में रखता हूं। जैसे घोड़े को लगाम के द्वारा पकड़ के रखा जाता है, वही पौलुस कहता है इसी तरह का लगाम से मैंने मेरे शरीर को काबू में रखा है। मेरे देह को, मेरे शरीर को, मेरे शरीर की इच्छाओं को, मेरे पापों की अभिलाषाओं को मैंने कंट्रोल में रखा है, लगाम लगाया हूं। हालेलुया, ताकि मेरे शरीर मेरे ऊपर हामी न भरे, मेरा शरीर मेरे ऊपर राज्य न करे, इसीलिए मैं मेरे शरीर के ऊपर राज्य करता हूं। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, कोई पाप हम पर राज्य न करने पाए। हमारे शरीर के ऐसी कोई हाव भाव या हमारे शरीर की कोई हरकतें या हमारे शरीर के स्वभाव हम पर अधिकार न करे, हम पर वो काबू न हो जाए, हम उस पर अधिकार करें, हम उसको काबू में करें। जैसे घोड़े के लगाम को पकड़ के घोड़े को कंट्रोल में किया जाता है, ऐसे पौलुस कहता है मैं मारता हूं, मैं नोचता हूं। अपने शरीर को भी हमको नोचना है, हमारे शरीर पे काबू करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, ताकि वो कहता है मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा न हो जाऊं, दूसरों को सिखा के मैं पीछे नहीं रह जाऊं। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था ये जो दौड़ है वो दो बातों को बताता है। पहला हमारे पर्सनल लाइफ, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी शुद्धता, हमारी पवित्रता, हमारे विश्वास की दौड़, पवित्रता की दौड़, इसको हम अच्छे से दौड़ के स्वर्ग में जाना। और दूसरी दौड़ मैंने कौन सी बताया था? हम सुसमाचार सुनाना, हम भी जाना और दूसरों को भी लेके जाना। वही पौलुस कहता है अगर मैं मेरे शरीर को कंट्रोल ना करूं, अगर मैं मेरे शरीर को न नोचूं, अगर मैं शरीर को नहीं मारूं, अगर मैं मेरे शरीर को काबू ना करूं, तो हो सकता है मैं पीछे रह जाऊंगा।
मैंने औरों को तो प्रचार किया, वो तो चले जाएंगे, लेकिन मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा न होने के लिए यही इरादा आपको करना है, यही इरादा मुझे लेना है, यह फैसला आपको और मुझे करना है। हालेलुया। आइए हम सब निर्णय लेंगे आज। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करेंगे। जैसे आप मेरे वचन को सुन रहे हो, ये 5 बातों को याद रखना प्यारे भाइयों बहनों। इस 5 बातों को जो मैंने बताया है, पहले मैंने बताया था हमको रोज प्रैक्टिस करना है। हमको रोज प्रैक्टिस किए बिना हम उस दौड़ को नहीं जीत सकते, इसलिए हमको रोज प्रैक्टिस करना है। और मैंने दूसरी बात बताया था, एक लक्ष्य को देख के दौड़ना, उद्देश्य को दौड़ के देखना, निशाने की ओर हमको दौड़ना है और हमारा निशाना यीशु मसीह को प्राप्त करना है। और मैंने तीसरा बताया था, हमारी कमी घटी को पहचानना चाहिए, हमारे ड्रॉबैक्स को पहचानना चाहिए, यह मैंने तीसरा बताया था। और चौथा मैंने बताया था आपको कि नियमों का पालन करना चाहिए, जो नियम है उसको हम पालन करना चाहिए। और 5वां बताया, पीछे की बातों को भूल जाना चाहिए, आगे की बातों को देखना चाहिए। ये 5 स्टेप्स, ये 5 सीढ़ियां हमें प्रभु के राज्य में ले जा सकती है, हमें दौड़ में हमें जिता सकती है, हमें मुकुट दिला सकती है। इसीलिए इस 5 नियमों को पालन करने के लिए हमें फैसला करना है। हमें कौन सा फैसला कहना है? 1 कुरिन्थी 9:26-27 फैसला करना है, अपने शरीर के ऊपर हमको काबू करना है, ताकि हमें प्रभु के राज्य में हम जा सके। जब नरसिंगा फूका जाएगा, जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी, जब यीशु बादलों में आएगा, उस समय हमारी दौड़ पूरी होगी। हम मसीह को पहचान लेंगे, हम मसीह को पकड़ लेंगे, हम मसीह को प्राप्त करेंगे। और वो दिन होगा हमारे मुकुट पहनने का दिन, वो दिन होगा हमारे आनंद का दिन, वो दिन होगा हमारी खुशी मनाने का दिन, वो दिन होगा आनंद और उल्लास का दिन। ओ मेरा मुकुट पहनने का दिन नजदीक आ गया है, मैं जय प्राप्त करने का समय आ गया है, राज के नगर में जाने का समय आ गया है। पिता परमेश्वर उस बात के लिए आपकी सहायता करे, आप लोगों की मदद करे और आपको दौड़ पूरी करने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा सहायता करे और मुकुट प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करे। खुदा बाप आपको आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हमारे बीच में सिस्टर ग्रेस है, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि वो प्रार्थना करें, आखिरी की प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, इस धन्य समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी हमारी जरूरत के अनुसार तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। एक सफल जीवन के बारे में तूने हमें सिखाया प्रभु, दौड़ के बारे में तूने हमें सिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हमारे व्यक्तिगत जीवन एक दौड़ के समान है, हमें उसमें जय पाना है प्रभु, मुकुट पाना है प्रभु, उसके लिए किस तरह दौड़ना है। और हम केवल दौड़ना इतना ही नहीं, औरों को भी इस दौड़ में ले आने के लिए सुसमाचार का सेवा भी करना है प्रभु जी। दौड़ में तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है। उस एक इनाम पाने वाले होकर दौड़ने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु जी, कृपा दे प्रभु जी। उसके लिए वो इनाम या वो मुकुट पाने के लिए रोज हमें वो प्रभु जी प्रशिक्षण लेना है, तालीम करना है प्रभु। इसलिए तेरे वचनों में, प्रार्थना जीवन में, उपवास जीवन में, विश्वास जीवन में, पवित्र जीवन में रोज हमें वो प्रशिक्षण या तालीम लेने के लिए तो हमें कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे सामने एक लक्ष्य रखकर निशाने की ओर हमें दौड़ना है प्रभु जी, और वो निशाना तू है। तू यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हमें दौड़ने के लिए तो कृपा दे प्रभु। यीशु मसीह तुझे प्राप्त करने के लिए जो भी रुकावट हमारे जीवन में है, जो भी कमी घटियां हैं, उसे पहचान कर, उसे कूड़ा समझ कर छोड़ने के लिए इन दिनों में हमें कृपा दे प्रभु जी। हमने देखा कि दौड़ में नियम रखा गया है, उस विधि के अनुसार दौड़ने के लिए इन दिनों में हमें कृपा दे प्रभु जी। दौड़ते समय अनेक पीछे
खींचने वाली बातें हमें जो सताते हैं, पीछे की बातों को भूलकर केवल आगे की ओर देखकर दौड़ने के लिए इन दिनों में मैं कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया, हमने जैसे पढ़ा कि प्रभु दौड़ने के लिए जैसे संत पौलुस ने निर्णय लिया और दौड़ते समय वो अपने कहता है कि मेरे शरीर को मैं वश में लाता हूँ। इसीलिए प्रभु इन दिनों में हमारे शरीर को मार कर कूट कर उसे वश में लाकर हमारे दौड़ को दौड़ने के लिए हमें मदद कर, ताकि औरों को प्रचार कर कर हम खुद निकम्मे न होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, उस प्रभु जी मुकुट पाने के लिए वचन सुनने वाले हर एक को तू सहायता कर। इन दिनों में प्रभु एक जय जीवन, विजयी जीवन बिताने के लिए हर एक को तो कृपा दे प्रभु जी। तेरे राज्य, तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु। जयवंत लोगों को, जय पाने वाले लोगों को तो बादलों पर लेने के लिए जल्दी आने वाला है प्रभु जी। इसलिए एक विजयी जीवन बिताकर तेरे साथ दिखाई देने के लिए हम सबको लायक बना प्रभु। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो।